What are the different classes of IPv4 addresses and give the range of each class? IPv4 की जो एड्रेसिंग स्कीम है उसमें कितने क्लासेस हैं और उनके रेंज कितने हैं? इसको जानने से पहले आपको आइडिया होना चाहिए कि जो IPv4 है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। 32 बिट, एक बिट 0 या 1 हो सकता है। इसका मतलब ऐसे 32 0101 होंगे। और इन 32 बिट में पहली चीज कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा एड्रेस प्राइवेट है, कौन सा एड्रेस पब्लिक है, कौन सा एड्रेस स्पेशल एड्रेस है, कौन सा हमें यूज करना है इंटरनेट पे, कौन सा हम यूज कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पे, कितने नेटवर्क हो सकते हैं, कितने उस नेटवर्क में आपके होस्ट हो सकते हैं यानी कि आपके कंप्यूटर हो सकते हैं। तो आईपी एड्रेसिंग सिस्टम इस तरीके से बनाया गया कि इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए इनको 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया। IPv6 जो आज कल अब एक तरीके से एलिवेशन पे है, आगे बढ़ रहा है। तो IPv6 जो है वो 128 बिट का एड्रेस है, क्योंकि 32 बिट का एड्रेस और उसमें इतनी क्लासेस और उतनी क्लासेस में इतनी सारी चीजें, आप ये चीजें समझ लें कि खराब हो रही हैं, जगह का वेस्ट हो रहा है, और ये केवल 4 बिलियन लोगों को सेटिस्फाई कर सकता है उनकी कंप्यूटिंग नीड्स को, या उनको आईपी देना। आईपी एक यूनिक एड्रेस होता है नेटवर्क पे कंप्यूटर का। तो उसके लिए फिर IPv6 आया है, लेकिन IPv4 अभी भी चल रहा है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि इसके 5 क्लासेस हैं। एक A, B, C, D, E, 5 क्लासेस हैं। ये क्लासेस कैसे बनते हैं या कैसे इसको डिसाइड किया गया? पहले आप समझ लीजिए कि ये जो 32 बिट का मैंने एड्रेस बनाया या बताया, एक एग्जांपल लेके चलते हैं 192.168.1.152। अब ये जो नंबर है, ये आपको पहले मैं बता देता हूं कि ये एड्रेस एक क्लास C एड्रेस है। जब मैं डिस्कशन खत्म करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि ये क्लास C मैंने कैसे कहा, क्योंकि ये 32 बिट का एड्रेस है और IPv4 डॉटेड डेसिमल कहते हैं इसको। तो इसमें 3 डॉट होते हैं, 1, 2, 3 और 4 नंबर्स होते हैं। हर एक नंबर जो होता है उसको हम अगर डेसिमल में बोले तो एक नंबर होगा, लेकिन जैसी बाइनरी में जाएंगे तो ये बिट्स में चेंज हो जाएगा। तो पहले 8 बिट को हम फर्स्ट ऑक्टेट कहते हैं, फिर सेकेंड ऑक्टेट, थर्ड ऑक्टेट, फोर्थ ऑक्टेट। ओके, अब ये जो ऑक्टेट मैंने कहा, इसमें जो सबसे लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट है, यानी कि बाएं हाथ पे लेफ्ट से शुरू करें तो सारी की सारी जो क्लासेस डिसाइड हुई हैं A, B, C, D, E, ये सारी की सारी क्लासेस केवल इसी ऑक्टेट से डिसाइड हुई हैं। बाकी ऑक्टेट का इसमें कोई काम नहीं है। ये क्लियर हो गया कि जो लेफ्ट मोस्ट ऑक्टेट है, यानी कि ये जो 8 बिट है जो बाएं हाथ से शुरू कर रहे हैं हम लोग, यानी कि 192 ये जो नंबर है ये कहां से आया, या फिर अभी 192 कैसे आया मैं बताऊंगा आपको, लेकिन इसी फर्स्ट ऑक्टेट से हम डिसाइड करते हैं कि A है, B है, C है, D है या E है। अब कोई भी जो नेटवर्क होता है या कहें कि जो IP एड्रेस होगा, उसमें 2 चीज होगी। जैसे मान लीजिए आप यहां बैठे हुए हैं, आपके सामने कंप्यूटर है। अब आप एक नेटवर्क से जुड़े होंगे, यहां भी कोई साहब होंगे नेटवर्क से अगर आप जुड़े हैं, तो मान लीजिए आपका नेटवर्क है, बहुत सारे लोग यहां पर हैं और सबके पास कंप्यूटर है या फिर सिस्टम है। तो ये पूरा एक नेटवर्क, ये नेटवर्क कौन सा है और आप कहां बैठे हैं, यानी कि 2 भाग हो गए इसके। एक तो ये हो गया कि किस नेटवर्क को बिलोंग करते हैं, और उस नेटवर्क में आपका होस्ट कौन सा है। होस्ट मतलब आप, कंप्यूटर आपका। तो इसका फॉर्मूला क्या है निकालने का, क्योंकि हम यहां पर बात करेंगे कितने नेटवर्क होंगे और कितने होस्ट होंगे। तो इस क्लास से हर एक क्लास में डिसाइडेड है कि कितने बिट बताएंगे, कितने नंबर, कितने बिट्स होंगे जो हम रिजर्व कर देंगे, और उस रिजर्व करने पर वो डिसाइड हो जाएगा कि ये A का है, B का है, C का है, D का है, E का है। तो 2 की पावर जितने भी नेटवर्क बिट्स, मैं बताऊंगा अभी आपको नेटवर्क बिट्स कैसे निकालते हैं। तो 2 की पावर जो नेटवर्क बिट्स है वो आपको बताएंगे कि कितने नेटवर्क हैं। जैसे एक नेटवर्क है, अब ऐसे कंप्यूटर तो बहुत सैकड़ों है, हर एक कंप्यूटर किसी न किसी नेटवर्क में होगा। एक सिंगल कंप्यूटर भी एक नेटवर्क होता है। अगर आप इंटरनेट पे चले गए तो वो तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क होता है। अब उसमें आप कितने बंदे, किसी नेटवर्क को हमने डिसाइड कर लिया या बना,
उसमें कितने बंदे हो सकते हैं, कितने आपके कंप्यूटर हो सकते हैं, वो 2 की पावर जो होस्ट बिट होंगे -2। वैसे तो 2 की पावर होस्ट बिट ही बताऊंगा मैं। -2 हम क्यों कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि जब भी हम होस्ट का आईपी एड्रेस कंप्यूट करते हैं तो 2 डिक्रीज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला वाला होता है, जो भी होस्ट यानी कि इंसानों को, आदमियों को या लोगों को जो एड्रेस दिए जाएंगे, उनके कंप्यूटर को, उनके मोबाइल को, उनके टैबलेट को जो एड्रेस दिए जाएंगे, चाहे इंटरनेट पे हो, चाहे वो आपका प्राइवेट नेटवर्क हो, वहां पर जो नंबर दिए जाते हैं उसमें जो पहला आईपी होगा, यानी कि मान लीजिए यहां से यहां तक रेंज है, तो जो पहला वाला होगा वो तो आपको बताएगा किस नेटवर्क पे हैं आप, किस नेटवर्क की बात कर रहे हैं। और जो आखिरी एड्रेस होगा वो आपको बताएगा कि ये ब्रॉडकास्ट आईपी है। तो ये दोनों तो आपको असाइन, जैसे आप यहां पर है बैठे हैं ना, तो आपको ये दोनों तो असाइन नहीं किए जाएंगे। इसके दरमियान जो होंगे बीच में, वो सारे आपको, उनमें कोई भी नेटवर्क मिल जाएगा। डीएचसीपी से तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बाकी तो और तरीके हैं जिससे आप असाइन कर दिए जाते हैं, मतलब खुद ही आप कंप्यूटर पे भी असाइन कर सकते हैं।